सो गाइस आपको एक चैप्टर हमने कल पढ़ाया, परसों सॉरी, क्वेश्चन टैग। एग्ज़ाम में इसको लेकर के कम से कम 2 क्वेश्चंस कंपलसरी हैं जो आने ही आने हैं आपके एग्ज़ाम में। और सबसे बड़ी बात तो ये कि चैप्टर बहुत इजी है। इजी से मतलब इसकी अपनी एक पहचान है, इसको आप पहचान बहुत आराम से सकते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी। तो मैं आपको ये चैप्टर करा दूँगा आज कंप्लीट पूरा, बस मेरे साथ जुड़ रहिएगा आप लोग। फिर आपका ये 1 मार्क्स जो है कहीं भी नहीं जाने वाला है। फिर हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे आराम से। क्लियर बात? तो फिलहाल शुरू करते हैं आज का। कल हमने आपको रूल कराए थे, 3 रूल करा दिए थे। पहला रूल था आपका हेल्पिंग ऑफ रूल, दूसरा रूल था आपका डू डज रूल, तीसरा था आपका दिस दैट दिस दोज देयर वन। रूल नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ आज, जो आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा नोट्स में भी, रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? रूल नंबर 4 आपका, रूल नंबर 4 बोल रहा है कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट नन, एनीवन, एनीबडी, समबडी, यानी कि कुल मिला के बात यह है कि बड़ी वाले सारे और नो वाले, वन वाले सारे, नन, एनीवन, एवरीवन, समवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, यदि वाक्य का सब्जेक्ट ये होगा तो क्वेश्चन टैग बनाते समय इनका सब्जेक्ट जो है हम लोग कर देंगे दे। क्या कर देंगे? दे। यदि वाक्य का सब्जेक्ट आपका नन, एनीवन, नो वन, समवन यानी कि वन वाले सारे, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीबडी हो तो इनका क्वेश्चन टैग बनाते समय इनका सब्जेक्ट आप लोग कर देंगे दे। क्या कर देंगे? दे। क्लियर बात? ज़रा देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, फिर बात करते हैं अगले रूल्स की आपकी। उसने कहा नन कैन से सो, नन कैन से सो, क्वेश्चन टैग बनेगा इसका कैन दे। क्या बनेगा? कैन दे, अफर्मेटिव प्लस सब्जेक्ट। इसके लिए हम लोग सब्जेक्ट लेंगे दे को इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, ये सब्जेक्ट सेंटेंस आपका पहले से ही नेगेटिव है। मैंने आपको ये बात कल ही बताई थी कि सेंटेंस अगर होगा नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग बनेगा अफर्मेटिव, और सेंटेंस अगर होगा अफर्मेटिव तो क्वेश्चन टैग बनेगा आपका नेगेटिव। तो सेंटेंस में आपका आया है नन, इसका मतलब सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव है, हमें सिर्फ इसको अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग बनाना था, जो मैंने बनाया। और देखते हैं ध्यान से यहाँ पे, उसने कहा एवरीवन वॉज प्रेजेंट देयर। बच्चे इसके अंदर बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, क्योंकि रूल ये याद रखते हैं बच्चे के हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तो यहाँ से वॉज को देखते हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि इसके हिसाब से यहाँ दे आएगा, और दे के साथ आप वॉज नहीं लगा सकते। तो आपको यहाँ लगाना है वरंट। क्या लगाना है? वरंट दे। क्या लगाएंगे? वरंट दे। जैसे कि एक सेंटेंस तो आपका बहुत एग्जाम आता है, इसी से ही बहुत एग्जाम आता है। ज़रा ध्यान से देखिएगा सेंटेंस को। कह रहा है कि एवरीबडी हैज़ डन द वर्क। तो यहाँ आपको दिखता है हैज़, तो बच्चे सोचते हैं कि हैज़ंट लगा दें। बहुत जल्दी में काम होता है, बहुत जल्दी में पता भी नहीं चलता, लेकिन बच्चों दे के साथ हैज़ नहीं आया करता है, दे के साथ आपका हैव आया करता है। क्या करता है? हैवंट दे। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरह से अगर वाक्य का सब्जेक्ट आपका, जैसे यहाँ पे आपका समवन, एवरीवन, नो वन, एनीवन यानी कि वन वाले सारे थे, उसी तरह से अगर आप लोग वाक्य का सब्जेक्ट यहाँ पे समथिंग, एनीथिंग, नथिंग या एवरीथिंग कर दें, वाक्य का सब्जेक्ट आपका हो जाए समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग या नथिंग, यानी कि वाक्य के अंत में अगर थिंग आ जाए, क्या आ जाए? थिंग, तो आपको इसका सब्जेक्ट बना देंगे इट। क्या बनाएंगे? इट। जैसे कि उसने कहा नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आपको बनाना था क्वेश्चन टैग, हालांकि सेंटेंस पहले ही नेगेटिव है, आप सिर्फ बनाएंगे इज़ इट। क्या बनाएंगे? इज़ इट। क्वेश्चन टैग आपका बनेगा इसका अफर्मेटिव। जरा एक बार नोट्स पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यदि सब्जेक्ट नन, एनीवन, समवन, एवरीवन हो तो क्वेश्चन टैग
दे होगा, नोबडी, एनीबडी, समबडी, एवरीबडी का सब्जेक्ट, तो फिर इसका क्वेश्चन बनेगा फॉर दे। लेकिन यदि सब्जेक्ट्स नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग होगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होगा। नन कैन से सो, कैन दे, समथिंग इज मिसिंग, इजंट इट, एनीबडी कैन डांस, कांट दे। सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 5 पे। यदि वाक्य का सब्जेक्ट आपका ऑल ऑफ अस, सम ऑफ अस, एनी ऑफ अस कुछ इस तरह का हो, ज़रा देखिए एक बार ध्यान से, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ बचना है। कह रहा है कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट आपका ऑल ऑफ अस, सम ऑफ अस, यानी कुल मिला के आखिरी वाले को देखना है आपको, ऑफ अस, ऑफ दैम, ऑफ यू, कुछ भी होगा तो आप क्वेश्चन टैग बनाते समय सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। अस का हो जाएगा वी, अस का हो जाएगा वी, दैम का हो जाएगा दे, और यू को हो जाएगा आपका यू। यस, ये ध्यान रखें आप, क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको इन्हीं के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगाना होगा, अन्यथा आपका ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ज़रा देखते हैं एक सेंटेंस इसके ऊपर भी। कह रहा है कि ऑल ऑफ अस कैन ज्वाइन, तो आप इसके हिसाब से बनाएंगे, कांट वी, कांट वी। आपने कहा नाइदर ऑफ यू कैन डू इट, तो बनाएंगे कैन यू, क्योंकि सेंटेंस आपका पहले ही आपका नेगेटिव है, इसलिए इसका क्वेश्चन टैग बनाया सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव। सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो अफर्मेटिव। ये बात तो आप अपने पल्ले से खूब अच्छे से बांध ही लें। यस, इसको आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखें आप लोग। फ्री का नंबर है चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है, तो क्यों छोड़ रहे हैं आप इसको। जरा एक बार बुक की तरफ देखते हैं। ये हमारे नोट्स ही हैं बच्चों, मैंने आपको बताया था, जिनको भी बच्चे के काफ़ी मैसेज आ रहे थे सर आपके नोट्स एक बार दिख जाते हैं तो हम ले लेते। देखिए पहली बात तो ये कि आपने मेरा पढ़ाया हुआ देख लिया, तो क्या आपको मेरे नोट्स भी देखने पड़ेंगे? क्या ये भी प्रमाण देने की जरूरत है कि मेरे नोट्स में क्या होगा और क्या नहीं होगा? अब तो आपको मेरे से 3 महीने हो गए पढ़ते हुए। दूसरी बात, मैंने नोट्स आपको सिर्फ इसलिए सजेस्ट किए हैं जिससे कि आप अपना सिलेक्शन और कंफर्म कर सकें। कोई ज़बरदस्ती या फिर मैं अपने इनकम के लिए ये नोट्स नहीं बेच रहा हूँ। अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं ये काम अपना 1 महीने बाद भी कर सकता था, लेकिन आपका अब एग्ज़ाम नज़दीक है, आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है, आप ले सकते हैं। यार आपके मैसेज से मुझे लगता है कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेरी वीडियो को लगातार देख रहे हैं, तो अब आपको ज़रूरत थी इसलिए मैंने ऐसा कहा, वरना मेरा ऐसा कोई भी मोटिव नहीं था। बाकी नोट्स आप देखना चाहे देख लीजिएगा भाई, ये आपके सामने है। ऑल ऑफ अस कैन ज्वाइन, कांट बी, नेदर ऑफ अस कैन, नेदर ऑफ यू कैन डू इट, कैन यू। रूल नंबर 6 देखिएगा। रूल नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि यदि वाक्य में फ्यू, लिटिल, नाइदर, नन, नो वन, नथिंग, हार्डली, रेयरली, सरडम, स्कार्सली, नेवर आदि शब्द पहले से ही हों तो क्वेश्चन टैग हमेशा अफर्मेटिव बनेगा। क्यों बनेगा भाई अफर्मेटिव? क्योंकि ये अपने आप में ही नेगेटिव है वर्ड। जितने भी वर्ड हैं आपके ये अपने आप में ही नेगेटिव हैं, इनके साथ आपको सेंटेंस को नेगेटिव बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर बात? ये सेंटेंस अपने आप में ही वर्ड आपके अपने आप में ही नेगेटिव है। फ्यू और लिटिल इनको देख लीजिए, बाकी सबको आप जानते ही हैं। देखिए फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। क्या होता है? ना के बराबर। और लिटिल का मतलब भी होता है यही। बस क्या अंतर है? ये लगता है आपका काउंटेबल नाउन के साथ में, ये लगता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। इतना छोटा सा अंतर है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि नोबडी बिलीव इट, ये सेंटेंस आपका पहले नेगेटिव है, आपको बनाना है इसका अफर्मेटिव। ये बात मैंने आपको बताई दी थी कि अगर सब्जेक्ट आपका नोबडी हो या फिर नो वन हो, यानी कि बडी वाला कोई भी या वन वाला कोई भी, तो आप उसका सब्जेक्ट लिखेंगे क्वेश्चन टैग बनाते समय दे। नोबडी बिलीव इट, डू दे। फ्यू पीपल नो अबाउट इट, फिर से यहाँ पे नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आपको डू डस का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन फ्यू सेंटेंस आपका नेगेटिव है, आपको उसे अफर्मेटिव बनाना होगा। तो डू दे क्या बनेगा आपका? डू दे। रूल नंबर 7 देखिएगा। रूल नंबर 7 बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है। कह रहा है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग विल यू या वॉन्ट यू कुछ भी बना सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग विल यू या वॉन्ट यू कुछ भी बना सकते हैं, बस सेंटेंस नेगेटिव ना हो। अगर नेगेटिव होगा तो आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाएंगे, फिर वॉन्ट यू नहीं बनाएंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस आपके होते हैं 2 तरह के, जैसा आपको पता ही है। पहला वो जो डायरेक्ट वर्ब से शुरू होते हैं,
दूसरे वो जो लेट से शुरू हों। ये जो रूल है आपका सिर्फ इस पे अप्लाई होगा, इस पे अप्लाई ये रूल नहीं होगा फ़िलहाल। जैसे कि मैंने कहा ओपन द डोर, ओपन द डोर, आप इसका क्वेश्चन टैग कुछ भी बना सकते हैं, विल यू या वॉन्ट यू, जो आपका मन करे, विल यू या वॉन्ट यू। लेकिन सेंटेंस अगर नेगेटिव हो पहले से ही, डोंट मेक अ नॉइज़, सेंटेंस आपका पहले से ही नेगेटिव हो, तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन टैग बनेगा आपका अफर्मेटिव विल यू। क्या बनेगा? विल यू। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखें, अगर सेंटेंस में कोई नाराज़गी जताने वाला वर्ड हो, क्या हो आपका कोई नाराज़गी जताने वाला शब्द हो कोई सेंटेंस में, जैसे कि मैंने कहा कीप क्वाइट, शांत हो जाइए, गुस्से में है, नाराज़गी है, तो आप इसको बनाएंगे कैन यू। क्या बनाएंगे आप इसको? कैन यू। गेट आउट फ्रॉम हेयर, गेट आउट फ्रॉम हेयर, तो भी आप इसको बनाएंगे कैन यू। नाराज़गी या गुस्सा जताने वाले शब्दों के लिए आप बनाएंगे कैन यू, या फिर आप इसको नेगेटिव बना सकते हैं कांट यू, जो भी आप चाहें। नीचे लिखी हुई लाइन आपके सामने वाली, यदि वाक्य में कोई नाराज़गी गुस्सा हो तो क्वेश्चन टैग कांट यू बनेगा। हालांकि यहाँ पे कैन यू नहीं लिखा है, तो कैन यू कांट यू जो भी बना सकते हैं। कीप शट योर माउथ, कांट यू। शट अप, कांट यू, जो भी आप बनाना चाहें। नेक्स्ट देखिएगा रूल नंबर 8, लेट वाले सेंटेंस का है रूल। मैंने आपको बताया था इम्परेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक तो लेट वाले जो सेंटेंस लेट से स्टार्ट होते हैं, दूसरे वर्ब वाले। लेट वालों को क्वेश्चन टैग देखिए क्या बनेगा। लेट वाले भी दो तरह से होते हैं सेंटेंस आपके, एक तो होता है आपका लेट्स, क्या होता है? लेट्स या लेटस। आप इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे शैल वी, और दूसरे हैं आपके सभी, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम। इनका क्वेश्चन टैग बनेगा आपका विल यू। क्या बनेगा? विल यू। इन सब का, इन दो का बनेगा, सिर्फ दो नहीं है, एक ही है, शैल वी, और इन सब का बनेगा आपका विल यू। ज़रा देखते हैं इनके सबके एग्जाम्पल एक एक, तो क्लियर आपको बहुत आराम से हो जाएगा। मैंने कहा लेट्स गो, क्या बनेगा? शैल वी। लेट्स प्ले क्रिकेट, क्या बनेगा? शैल वी। लेकिन अगर ऐसे हो लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक बनेगा विल यू। लेट हर प्ले, विल यू। ज़रा एक बार बुक पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यदि इम्परेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हुआ तो क्वेश्चन टैग शैल वी बनेगा। क्या बनेगा? शैल वी। और यदि लेट मी, लेट हिम, लेट यू, लेट देम शुरू हो तो क्वेश्चन टैग बनेगा आपका विल यू। लेट्स गो टू मार्केट, शैल वी। लेट हिम स्पीक, विल यू। लेट देम प्ले क्रिकेट, विल यू। लेट हर वॉच टीवी, विल यू। यहाँ आपके ख़त्म होते हैं क्वेश्चन टैग। बहुत बेहतर चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये। फ़िलहाल आपसे रेनू की विदा। कल हम फिर से मिलते हैं आपको साथ में। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन टैग के प्रैक्टिस सेट पे। किससे बात करेंगे? क्वेश्चन टैग के प्रैक्टिस सेट पे। बहुत ही प्यारा प्रैक्टिस सेशन होगा आपका कल का, ध्यान रखिएगा। क्योंकि बुक में इसका प्रैक्टिस सेशन नहीं है, किसी भी बुक में इसका प्रैक्टिस सेट नहीं छपा हुआ है, मैंने खुद से निकाला हुआ इसका प्रैक्टिस सेट, अपना बनाया हुआ है खुद का। आप उसको मेरे साथ कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा यूट्यूब पर। सौरभ जैन सर हमारे चैनल का नाम था, लेकिन अब हमने चैनल का नाम कर दिया है इंग्लिश अड्डा, क्योंकि काफ़ी समय से मुझे भी लग रहा था कि चैनल का नाम चेंज होना चाहिए, तो चैनल का नाम चेंज करके अब इंग्लिश अड्डा कर दिया गया है। लेकिन अब फिलहाल यही रहेगा, बिल्कुल बेफिक्र रहें। तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।